मंडला में रजा स्मृति 2025 की सांस्कृतिक संध्या अद्भुत रंग में रंगी। रानी दुर्गावती महाविद्यालय के सभागार में भरतनाट्यम की आरोही मुंशी और ओडिसी की अरुणिमा घोष ने शास्त्रीय नृत्य की शानदार युगलबंदी पेश की। प्रस्तुति की शुरुआत आदि शंकराचार्य रचित नर्मदाष्टकम से हुई। इसके बाद स्वस्ति पर आधारित नृत्य ने दिवंगत कलाकार सैयद हैदर रजा को नृत्यांजलि दी। रागों और तालों के गहरे समन्वय से सजी इस प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में कलेक्टर एसपी सहित रजा फाउंडेशन के अशोक बाजपाई और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए मंडला जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। हर बार इस जगह को, इस पृष्ठभूमि में आकर, पावन पृष्ठभूमि में आकर बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। मैं दूसरी मर्तबा आ रही हूँ यहाँ पर और हमने शुरुआत की नर्मदा अष्टकम से, क्योंकि नर्मदा जी यहाँ पर उनकी काफी आस्था है और उनको काफी माना जाता है। दूसरी प्रस्तुति रजा साहब को नृत्य प्रणति थी हम दोनों की, और उसमें उनके हमने 2016 का एक काम लेकर उसको कैसे अपने नृत्य में हम मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, वो करने की कोशिश की। तीसरी प्रस्तुति पारंपरिक रचना थी भरतनाट्यम नृत्य पद्धति की स्वर पल्लवी। चौथी पारंपरिक रचना थी ओडिसी नृत्य पद्धति की पल्लवी। और पांचवी प्रस्तुति कृष्णानी बेगने बारो भरतनाट्यम नृत्य में बहुत ही एक पुराना पदम, कन्नड़ पदम, जिसमें कृष्ण को यशोदा ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते कहती है, कृष्ण एक बार जल्दी से आ जाओ। और उनके उड़ियानम, जिसको हम बेल्ट बोलते हैं, बेल्ट का, उनके बाजूबंद का, सबका वर्णन है इसमें। और उनकी धोती का, उनकी पीली धोती, छोटे छोटे हाथ में वो कैसे बांसुरी पकड़ के बजाते हैं, इस तरह से छोटी छोटी उनके ग्लिम्सेस उसमें दिखाए गए हैं। फिर लास्ट स्टोरी उसकी रहती है कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं और यशोदा माँ उनको ढूंढते 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 अचानक से पाती कि वो चोरी से मिट्टी खा रहा है, तो अचानक से उसको फिर गुस्सा होके और कहती है मुंह खोलो, तो वो मुंह नहीं खोलता, उनकी कसम खाता है कि नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। फिर धीरे से जैसे ही वो मुंह खोलता है तो उनको, उसके मुख में उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आता है और वो देखकर चौंक जाती हैं। फिर वो उसे प्यार करने लगती हैं और इस तरह से ये कहानी है। फिर पांचवी याही माधव, छठवीं प्रस्तुति हमारी थी याही माधव याही केशव, अष्टपदी से लिया गया एक प्रसंग है जो उसमें खंडिता नायिका का वर्णन है। और कृष्ण से नायिका नाराज हो जाती है, गुस्सा रहती है कि तुम कहाँ होकर आए, उसमें घोर श्रृंगार प्रस्तुत किया गया है। अंतिम प्रस्तुति पंडित रविशंकर जी का हमने तराना लिया था, जो कि तराना एक कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति होती है हमारे पारंपरिक रचनाओं में, और जो रेपर्टोयर जिसको कहते हैं। और उसमें कार्यक्रम अपने चरम पे पहुंच जाता है, क्लाइमैक्स पे, और उसी तरह से हमने कोशिश की कि उसको लास्ट में तराना प्रस्तुत करें। तो नट भैरवी में काफी प्रसिद्ध पंडित रविशंकर जी का तराना था वो, तो वो हमने दोनों शैलियों में उसको मिलाकर किया। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही माहौल है, जैसे बहुत सारे कार्यक्रम हो रहा है, सिर्फ हमारा नहीं, बहुत कुछ हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा जो प्रोग्राम है बहुत खुश है कि उनके पेंटिंग के ऊपर आधार करके हम लोग नृत्य की प्रस्तुति कर पाए हैं, वो भी दो अलग अलग नृत्य शैली को एक साथ लाके। होता है लेकिन बहुत कम होता है ऐसे बहुत सारे कला का समाहार एक साथ, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। और हम लोग भी जब डांस की प्रस्तुति कर रहे थे तब जैसे उनकी पेंटिंग को समझना, वो एक स्टेप है। फिर उसके बाद उसके ऊपर आधार करके म्यूजिक की प्रस्तुति करना, तो
दूसरे स्टेप है, फिर म्यूजिक के ऊपर आधार करके डांस की प्रिपरेशन करना, तैयारी करना, कंपटीशन करना। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप एक कला दूसरे कला को इंस्पायर किए हैं, ये बहुत बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए और मैं बहुत खुश हूँ इसका हिस्सा बनकर।